नमस्कार। नमस्कार सभी को। तो आज हम ये हमारा राजस्थान कक्षा 8 की जो भाग 3 है, एकदम अपडेटेड वर्जन पढ़ने वाले हैं। सबसे नया वाला वर्जन है ये। इसके बाद नया नहीं आया है। और ये पीडीएफ अभी बनाई है और एकदम अपडेटेड है। देखो भाई, ये किताब हम शुरू करेंगे। इस बुक को हम बहुत जल्दी पूरा करेंगे। आपका सपोर्ट रहा तो इस बुक को बहुत अच्छे से भी पूरा करेंगे, और नहीं रहा तो बीच में भी रह जाएगी। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि ये बुक कंप्लीट करवाएंगे। बिल्कुल, इस बार हम बीच में नहीं छोड़ेंगे। देखो, हमारा राजस्थान कक्षा 8 भाग 3। ठीक है। देखो भाई, इसमें ये जो किताब है, इसमें टोटल जो चैप्टर है वो 13 चैप्टर बनाए गए हैं। पिछले वाले वर्जन में 13 नहीं थे, शायद 10 9 ही थे। तो ये 13 चैप्टर बनाए गए हैं। अपन इस चैप्टर को रोज़ एक चैप्टर या फिर अपने हिसाब से जितना अपने को उचित लगे वैसा हम देखेंगे। तो आज हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे, 18वीं सदी का राजस्थान। तो यह जो चैप्टर है उसके बारे में, 18वीं सदी का राजस्थान। तो 18वीं सदी की राजस्थान की बात कर लेते हैं। तो 18वीं सदी को मतलब होगा 1700 कुछ, 1800 से पहले। ठीक है। तो मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मराठा शक्ति उत्तर भारत में विस्तार की नीति अपनाती है। मालवा गुजरात में आक्रमण करने लगे मराठी। मराठों का मालवा में गुजरात पर आक्रमण राजस्थानी शासकों के लिए चिंता बना। तो बात आती है कि शिवाजी है जो मराठा संगठित करें। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद के महीने मराठा शक्ति है जो कि विस्तार है, मुगल कमजोर हुए बाद में मालवा गुजरात की तरफ बढ़ना चाहिए। राजस्थान में सगड़ों पहलपोत मराठा है जगह 1711 का महीने मेवाड़ का महीना हुआ। 1720 के महीने पेशवा बाजीराव आवे। बाजीराव वजह को मराठा ध्वज अटक से कटक पहराने की लक्ष्य निर्धारित करता है। अटक नदी पाकिस्तान में और कटक अपना है उड़ीसा का नहीं। अतः उत्तरी भारत की ओर मराठा अग्रसर होने लगे। ठीक है भाई, बाजीराव के टाइम में मराठा ज़्यादा अपने का नहीं अग्रसर होने लगा उत्तर भारत में। तो 1726 में मराठा है जगह कोटा और बूंदी पर आक्रमण कर दिए। तो बात मैंने याद रखना रही बन गई कि 1726 के महीने मराठा कोटा बूंदी पर आक्रमण करे। 1728 में मराठा डूंगरपुर बांसवाड़ा के शासकों खिराज लेना स्वीकार करे। 22 अप्रैल 1734 को मराठों ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को पुनः वहाँ का शासक बनाया। यानी ओ बढ़ियारो हस्तक्षेप है मराठा के लिए एक तरीकों का वहाँ। तो 22 अप्रैल 1734 के महीने मराठा है जगह बूंदी के शासक बुद्ध सिंह ने पुनः शासक बना दिए। बूंदी के मैंने शासक विवादों भी मैंने बुद्ध सिंह को पक्ष लिए यदि मराठा बुद्ध सिंह के पुत्र उमेद सिंह और सवाई जय सिंह को जो समर्थक हुआ मैंने बूंदी का मैंने वो दलेल सिंह है। यह मराठों का राजस्थान की राजधानी में प्रथम हस्तक्षेप था और यहाँ से शासक भयभीत होने लगे और मराठों के विरुद्ध ठोस नीति बनाने का निर्णय लिया गया। तो ये 4-5 लाइन है। हाँ, 4-5 लाइन 4-5 काम की बात है। बिहार तो कोई है पर आप 4-5 ही कर लिया। सगड़ा पहली मराठा 1711 के महीने मेवाड़ में प्रवेश करें। बूंदिया रह गए महीने मराठा है जगह आंतरिक मामला में हस्तक्षेप कर जाए, एक तरीका शासक बना जाए बुद्ध सिंह ने वापिस। क्योंकि जय सिंह सवाई जय सिंह को दलेल सिंह ने शासक बनावे। तो मराठा ने बुला लिया बुद्ध सिंह ने और मराठा ने बुलाए बाद मराठा है जगह शासक बदल दिया। बैंक बाद में मराठा लगा तो शासक के भयभीत होगा अपना। और बैंक चलते एक सम्मेलन ओसी हुड़ा सम्मेलन सवाई जय सिंह देख रेख में या अध्यक्षता सवाई जय सिंह अध्यक्षता तो है संग्राम सिंह की। हुड़ा सम्मेलन क्या भाई, ये मराठों का जब उत्तर भारत की ओर विस्तार हुआ तो अपने राजपूत शासकों में भी भय का विषय बना, एक चिंता का विषय बना। क्योंकि ये मराठे हमारे राजपूत, ये जो राजपूत शासक की रियासतें थी इनमें आंतरिक मामलों में शिफ्ट करने लगे। तो इसी के चलते हुड़ा सम्मेलन आयोजित करवाया गया। तो राजस्थान के राजपूतों राजाओं ने मराठों को शक्ति को रोकने के लिए 17 जुलाई, ये तारीख याद रखने वाली बात है। अब हम सभी तो तारीख याद नहीं रखते, लेकिन ये कई तारीखें हैं। ये 17 जुलाई भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सभी युद्धों की, सभी सम्मेलनों की तारीख नहीं रख सकते, लेकिन हुड़ा सम्मेलन है एक निर्णायक सम्मेलन कह सकते हैं एक तरीके से। पहली बार है हमारे शासक इकट्ठे हो रहे हैं एक तरीके से कहें तो, बाह्य शक्ति के विरुद्ध की बात करें। 17 जुलाई 1734 का हुड़ा सम्मेलन भीलवाड़ा में बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। संग्राम सिंह की अध्यक्षता करने की बात थी लेकिन ये नहीं रही फिर। इसमें आमेर के सवाई जय सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के बख्श सिंह, कोटा के दुर्जन साल शासक का नाम भी पूछे। आमेर को सवाई जय सिंह है।
जोधपुर को अभय सिंह, नागौर के बख्श सिंह, कोटा के दुर्जन साल। तो इस सम्मेलन में एक अहदनामा तैयार किया गया और ये निश्चित हुआ कि सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे, एक का शत्रु दूसरे का शत्रु ए मित्र होगा। कोई भी योजना सभी मिलकर निश्चित करेंगे। वर्षा ऋतु के पश्चात रामपुरा में एकत्रित होंगे, यह बात भी की गई थी। सभी कागज पर रह गई, वास्तविक धरातल पर यह काम हुआ ही नहीं। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं भाई। राजपूत शासक, राजपूत शासक यह सम्मेलन सफल नहीं हुआ एक तरीके से। राजपूत शासक जाति, भाषा, रीति रिवाज, परंपरा की दृष्टि समान थे, फिर भी उनमें एकता का अभाव था। आमेर की स्वाई जयसिंह की उदासीनता, इन निर्णयों की अस्पष्टता ने मराठों के विरुद्ध नीति को असफल बना दिया। मराठों का राजस्थानी शासकों पर प्रभुत्व बढ़ा। पेशवा बाजीराव राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए अपनी माता राधाबाई को 1735 में राजस्थान की तीर्थ यात्रा पर भेजता है और अपनी माता के सम्मान सहित सकुशल लौट आने पर पेशवा बाजीराव अगले वर्ष राजस्थान के दौरे पर आया और यहाँ से चौथ वसूली की, यानी मराठा आठवीं चौथ भी ले जावे और खिराज भी ले जावे। अब मराठा और मजबूत हो गया अपने राजस्थान के संदर्भ में बात करा तो अपने मराठा को और हद से बढ़तोड़ जाने रहे। तो 1700 जयपुर गए शासक बनाने के मैंने भी मराठाओं से पाओ। देखो 1743 में 1750 के बीच में भी और से बढ़े। देखो 18वीं शताब्दी में राजपूत उत्तराधिकार संघर्ष होने लगे और यही कारण था कि मराठों का दखल देने का समय मिल गया। जयपुर के उत्तराधिकार संघर्ष में ये कितनी एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात है, एक पॉइंट बन जाता है। देखो कि सवाई जयसिंह है जयपुर के, ये पूरे राजस्थान के शासकों को मराठों के विरुद्ध इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं एक तरीके से। फिर क्या हालत होती है देखो। सवाई जयसिंह के बाद जयपुर में उत्तराधिकार के संघर्ष में मराठी निर्धारक बन रहे हैं। मराठे निर्धारण कर रहे हैं कि कौन शासक बनेगा। देखो उदयपुर से थे एक देबारी समझौता हुआ था, उसी के रिजल्ट उसी के परिणाम के चलते जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष ये हुआ। उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी चंद्र कौरी का विवाह है सवाई जयसिंह के साथ 1708 में हुआ था, वो देवारी समझौते के तहत। और इस देवारी समझौते के तहत ये देवारी समझौता जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के बीच में हुआ था। और इस समझौते के तहत कहा गया कि उदयपुर वालों की अमर सिंह की पुत्री थी चंद्र कौरी, इनका जो पुत्र होगा वो फिर आमेर का शासक बनेगा। समझौते में शर्त थी। मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न जयपुर के शासन पर बैठेगा। 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु हो गई और मेवाड़ के राजकुमारी चंद्र कुंवर बाई से उत्पन्न माधो सिंह ने अपने मामा महाराणा जगत सिंह द्वितीय के सहयोग से सवाई जयसिंह के ज्येष्ठ पुत्र ईश्वरी सिंह को चुनौती दी। सीधी बात यही है कि इस समझौते के अनुसार बनने चाहिए राजा थे माधो सिंह, लेकिन ईश्वरी सिंह शासक बन जाते हैं और ये देवारी समझौते के हिसाब से तो माधो सिंह बनने चाहिए थे, तो यहाँ से तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा और ये वैसा ही हुआ। देखो भाई ये कितना एक महत्वपूर्ण पॉइंट बन गया। देखो सवाई जयसिंह जयपुर आमेर रियासत के शासक का निर्धारण मराठी करेंगे। देखो भाई देवारी समझौते के अनुसार माधो सिंह बनने चाहिए, लेकिन नहीं बने। मराठा सरदार मल्हार राव होलकर माधो सिंह का पक्ष लेते हैं क्योंकि माधो सिंह मराठों से सहायता मांगते हैं। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में राजमहल और बगरू के युद्ध होते हैं दो, और अपने सेनापति हरगोविंद नटाणी की कुटिलता के कारण ईश्वरी सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी और माधो सिंह मराठों के सहयोग से जयपुर का शासक। सीधी बात ये कि ये माधो सिंह मराठों के सहयोग से जयपुर के शासक बन जाते हैं। ये दो युद्ध हुए थे, ये भी कई बार पूछता है राजमहल और बगरू। राजमहल वाले तो ईश्वरी सिंह जीत जाता है राजमहल वाले युद्ध में, तो क्योंकि ईश्वरी सिंह के पक्ष में भरतपुर रियासत थी और भी ईश्वरी सिंह के पक्ष में कई शासक थे, जोधपुर से रियासत वगैरह हुई। लेकिन बगरू के युद्ध में माधो सिंह जीत जाते हैं और इनको ईश्वरी सिंह को आत्महत्या भी करनी पड़ती है। अब है जोधपुर का उत्तराधिकार संघर्ष। देखो भाई मराठों के कितने अच्छे दिन आ गए हैं। सभी शासकों का निर्धारण मराठे करने लगे हैं किस रियासत में कौन शासक बनेगा। असल में ये मराठे उत्तर भारत में छा गए मानो। इनका प्रभुत्व दक्षिण से तो थे ही, उत्तर भारत में देखो कितना इनका प्रभाव है और इनके चलते इनको पानीपत की लड़ाई भी लड़नी पड़ती है। देखो जोधपुर के उत्तराधिकार संघर्ष में मराठे किस प्रकार से हस्तक्षेप करते हैं। जयपुर की भांति जोधपुर में भी मराठों का हस्तक्षेप होता है। वहाँ राम सिंह और भगत सिंह के बीच में उत्तराधिकार संघर्ष होता है। दोनों ही मराठों की सहायता में जुट गए। पेशवा सिंधिया होलकर की हस्तक्षेप बढ़ गई। राम सिंह को राज्य का आधा भाग मिल गया। देखो भाई भगत सिंह से शासन छीना गया था, भगत सिंह से शासन राम सिंह को मिला। जोधपुर का आधा भाग बांट दिया गया। मारवाड़ का विभाजन ही नहीं हुआ, अपितु आर्थिक दशा भी सोचनी हुई। व्यापार नष्ट हो गई, कृषि बर्बाद हो गई, मराठों की मांगें दिन प्रतिदिन बढ़ी और
वे कोई समझौता करने की सहमत नहीं थे। यानी इस बात से हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये सवाई जय सिंह कितने दूरदर्शी हैं। हुडा सम्मेलन किया था, यदि वो एक हो जाते तो शायद मराठों का कुछ प्रतिकार कर पाते, कुछ उनके विरुद्ध एक संगठन, मजबूत संगठन खड़ा कर पाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम देख रहे हैं कि जोधपुर का निर्धारण भी करेंगे मराठे और जयपुर का निर्धारण भी करेंगे, और आगे वे देखो मेवाड़ का भी निर्धारण करेंगे मराठे। देखो भाई मराठों के तो ये देखो मेवाड़ का निर्धारण कर रहे हैं, मेवाड़ में कौन बनेगा। 1761 में महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद से अरी सिंह को मेवाड़ का शासन बैठा अरी सिंह को मेवाड़ का शासन पर बिठा दिया गया। कुछ समय बाद मेवाड़ की गद्दी के दो दावेदार हो गए, एक अरी सिंह, दूसरा रतन सिंह। दोनों ने मराठों से सहायता प्राप्त करने के प्रयास किए। परिणाम स्वरूप गृह युद्ध में मराठों का सेब होना निश्चित था। मेवाड़ की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक प्रगति के मार्ग अवरुद्ध हो गए। राजस्थान के शासकों की पारंपरिक वैमनस्य के कारण मराठों का सेब बढ़ा और फलतः यह विकास का अवरुद्ध बना। ये कह रहा है कि राजनीति की प्रगति के मार्ग अवरुद्ध हो गए। अवरुद्ध इसलिए हो गए क्योंकि बाह्य सत्ता मान सकते हैं एक तरीके से अपने राजस्थान के शासकों के लिए, एक तरीके से तो बाह्य सत्ता आएगी तो वो अपने हिसाब से चलेगी। यहाँ से चौथ ले जाते और यहाँ से धन इकट्ठा करके ले जाते तो अव्यवस्था तो आएगी, और अव्यवस्था का रिजल्ट यही होता है। मराठों ने जो हस्तक्षेप किया उन सभी का रिजल्ट हुआ अंग्रेज़ों के लिए हमारी रियासतों का झुकाव। राजस्थान की जितनी भी रियासतें हैं उनका झुकाव अंग्रेज़ों के पक्ष में था, क्योंकि मराठों से ये लूटपाट का कितने दिन सहलेगा भाई, कौन सहलेगा। इन लोगों ने नीतियाँ सही नहीं लाई शायद, तब इन लोगों को, इन राजपूत शासकों को, राजस्थान के राजाओं को अंग्रेज़ों की तरफ झुकना पड़ता है। क्या ये भी अलग नीति अपना सकते थे क्या? क्या ये मुगल आए, मुगलों ने जो शासन का तरीका अपनाया अंग्रेज़ों ने भी अपनाया, क्या ये तरीके मराठा नहीं अपना सकते थे क्या? पता नहीं, समय का क्या है वो जाने, और कौन क्या कर सकता है। शायद मराठे भारत को एक एक सुई में पिरोने का काम करते तो कितना अच्छा होता शायद, लेकिन उनसे वैसा नहीं हुआ। उन्होंने तो खिराज ले लिया और सर देशमुख की चौथ ले लिया, लेकिन कुछ प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं बनाई शायद। अंग्रेज़ों की तरफ हमारे शासकों का झुकाव हो गया। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा फैल गए। अराजकता के कारण राजपूत सामंतों में, प्रजा में अव्यवस्था उत्पन्न हुई। इस स्थिति राजस्थान की तरफ अंग्रेज़ों का झुकाव स्वाभाविक ही होना ही था। ये तो होना ही था क्योंकि मराठों का हम देख रहे हैं अंत किस तरीके से हमारे शासकों पर छाया। वे अपनी शक्ति के विस्तार तथा अन्य राजनीतिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए राजपूत शासकों से मैत्री करने के उत्सुक हुए। 1818 में राजपूत शासकों ने अंग्रेज सरकार से संधियां करनी शुरू कर दी। राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 दिसंबर 1803 में भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों की शासन दी स्वीकार की। आप ऐसा याद रख सकते हैं कि हमारे राजस्थान में 19 रियासतें हुआ करती थी, उनमें एक टोंक रियासत थी, वो मुस्लिम रियासत कह सकते हैं, और भरतपुर रियासत थी, वो भरतपुर धौलपुर रियासत थी, जाट रियासत थी। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि राजपूत रियासतों को छोड़कर और मुगल रियासतों को छोड़कर जो भी रियासत थी ना, तो मुस्लिम रियासतों को छोड़ भरतपुर रियासत थी ना, उसने पहली बार अंग्रेज़ों के शासन दी। 1818 की सिरोही को छोड़कर सभी ने स्वीकार की। केवल मारवाड़ के विरोध के कारण ये संधि 1818 की सिरोही के साथ नहीं हुई। सिरोही के साथ भी 1823 में संधि हो गई। सीधी बात ये कि अंग्रेज़ों की तरफ है। तो देखो भाई 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य ने अंग्रेज़ों की शासन दी की। एक तारीख तो याद ही रखना। 1818 में लगभग संधियाँ हो जाती है और 1823 में सिरोही की संधि होती है। भाई अब देखते हैं संधियों के रिजल्ट्स क्या मिलते हैं, संधियों के क्या परिणाम होते हैं। 1817-18 की जो संधियाँ थी उसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों के साथ संधियाँ हुई, तो परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों को दिए जाने वाले खिराज से देसी रियासतों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। अंग्रेज़ों को शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का अवसर मिल गया। अंग्रेज़ों ने भी शासकों के सामंतों के विशेषाधिकार नष्ट करने हेतु दबाव डाला। सामंतों की प्रतिष्ठा को हानि पहुंची, क्योंकि राजा पहले सामंतों पर निर्भर हुआ करता था, लेकिन अंग्रेज़ों की संधि करने के बाद सामंतों पर निर्भरता तो कम होनी थी। स्वदेशी व्यापार, उद्योग, हस्तशिल्प नष्ट हो गए। राजस्थान में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश हुआ, ईसाई धर्म का प्रचार प्रारंभ हुआ, जनसाधारण में तीव्र प्रतिक्रिया हुई और आगे चलकर क्रांति होती है भाई।
तो ये चैप्टर हमने एक तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अभी हम इसी चैप्टर को 3 से 4 मिनट में जो जो हमें काम की बातें लगती है, जितनी हो सकती है उतनी काम की बातें फिर से रिवीजन करेंगे। जल्दी से देखो भाई। पहले देखो कि अहदनामा क्या होता है। इकरारनामा या समझौता पत्र हो गया एक तरीके से। अहदनामा का मतलब कोई समझौता पत्र है या फिर इकरारनामा हो गया। चौथ हम जानते हैं मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिए जाने वाला सुरक्षा कर और खिराज भूमि कर। याद रखना, खिराज है वो भूमि कर। चौथ का मतलब चौथा हिस्सा लिया जाता था अन्य रियासतों से। अब देखते हैं रिवीजन। अब आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान लगाकर सुनना है, मैं पॉइंट बताऊंगा। और देखो भाई, मराठा हैज का सगड़ों पहली बार 1711 मेवाड़ में आया। ठीक है। 1720 के महीने 1720 के महीने पेशवा बाजीराव आवे जो अटक कटक ताणी झंडो फहराने की बात करे। ठीक है। आगलो देखो, अगली बात कर तो 26 के महीने कोटा बूंदी का नहीं मराठा आवे। 28 में डूंगरपुर बांसवाड़ा का नहीं आवा मराठा। लेकिन आ 22 अप्रैल याद रखनी, बूंदी के शासक बुद्ध सिंह ने वापिस राजा बना दिए। ठीक है, आगे बढ़ो भाई। अस्से बढ़ गयो नहीं मराठा। ठीक है। आगलो पॉइंट याद रखना अपन हुडा सम्मेलन को। आगलो पॉइंट रखना याद अपन हुडा सम्मेलन को। हुडा सम्मेलन की तारीख याद रखा 17 जुलाई 1734। भीलवाड़ा का महीना है। सवाई जय सिंह के प्रयास हुए जगत सिंह इसकी अध्यक्षता करे मेवाड़ा रो। बिल्कुल सी। कई शासक भाग ले। जोधपुर गोबे सिंह, नागौर को भगत सिंह, कोटा को दुर्जन साल। एंग मैंने मराठा के विरुद्ध एकजुट होने की बात करी, लेकिन असली का मैंने काम होवे ही कोनी। धरातल पर तो उतरी कौन सा। शायद उस सम्मेलन सफल हो जा रहे तो शायद बा संधि थोड़ी 1818 रीज की संधि है भाई भी लेट हो गई शायद। और आम एक तरीका मराठा के खिलाफ एक मोर्चो बन जा रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब थोड़ा सा अगलो पॉइंट देखो, वो काम को नहीं हो और वो भी पैस को नहीं हो। ठीक है। आगलो देखो, उत्तराधिकार संघर्ष में मराठा की यहाँ जिम्मेदार बनेगा। उत्तराधिकार संघर्ष में मराठा की यहाँ भाग ली सी। जयपुर और उत्तराधिकार संघर्ष में के एक देबारी समझौतो हुए 1708 के महीने हुए देबारी समझौतो। बैंक महीने यहाँ हुआ के जयपुर, जोधपुर और उदयपुर रियासत हुए। हाँ, तीनों बीच में समझौतो हुए कि जयपुर आ रहे तो जयपुर दी राशा जयपुर मिलेड़ो को नहीं हो, क्योंकि जयपुर है जो मुगलांग में एक शासक आवे और वो शासक वह शासक है जो जय सिंह ने शासक की बजाय एंग भाई ने जय सिंह स्वयं जय सिंह भाई ने शासक बना दिए। और अपने जोधपुर का मैंने भी अबे सिंह हुए बेंटेम अबे सिंह ने भी शासन कौन मिला है। औरंगजेब के बाद जो है जो कौन है औरंगजेब के बाद आजम और मुअज्जम बनता है ना, तो बहादुर शाह। तो एंगे कारण जो अमर सिंह है जो ए तीनों जना एक गुट बनावे। अमर सिंह है जो आपकी लड़की को विवाह जयपुर आ रहे स्वयं जय सिंह करे और कहे कि मेरे तो फायदो थारी दोनों ही लड़ाई थाने शासन मिलनो मन के मिल सी, तो ए भाई जी आपकी लड़की को विवाह स्वयं जय सिंह कर दिवे और स्वयं जय सिंह जो पुत्र इन लड़कियों हुए वो जयपुर को राजा बन जाएगो। बस वो सम्मेलन हो, वो समझौता। इस समझौता के हिसाब माधो सिंह शासक बनना चाहिए, लेकिन ईश्वरी सिंह शासक बने और इन कारण दिक्कत हो जाए। और इन कारण दिक्कत हो जाए जब मराठा आ जैसी मराठा आगे माधो सिंह ने शासक बना दी सी। राजमहल और बगरू की 2 लड़ाई हो सी बस। और ईश्वरी सिंह बाद का मैंने आत्महत्या भी कर ली भाई। जोधपुर को उत्तराधिकार संघर्ष में किए भाई। जोधपुर में कोई खास तो बात कौन बने, लेकिन राम सिंह और बख्श सिंह के बीच में लड़ाई चले तो राम सिंह ने आधो भाग दे दियो जावे। मेवाड़ और उत्तराधिकार संघर्ष में किए सिस्टम हुए। मेवाड़ के मैंने राज सिंह यहाँ पे राज सिंह के बाद में शासक बने अरी सिंह। तो अरी सिंह शासक बनने बाद के मैंने वो जो उत्तराधिकार को संघर्ष है अरी सिंह और रतन सिंह के बीच में आवे, तो अठे भी मराठा हस्तक्षेप करे। ए यदि इसका काम सगड़ा हो गया संधि मराठा अठा आगे शासकों को निर्धारण करने लगा, तो शासक तो एक तरीका तंग आई सी और तंग आने के कारण बांगो झुकाव किन्ने तो हो सी, या फिर मराठाओं बचाव के कारण अंग्रेज ढूंढे। और अंग्रेजन ढूंढे अंग्रेज है जगह तैयार बैठे संधि करने भी एकदम, क्योंकि वह लगभग 1757 और 1764 की प्लासी और बक्सर के बाद में उत्तर भारत या फिर भारत की बात करा तो वह पूरा कब्जो जमान भी तैयार है, वह जमा भी लियो और फिर आपा ही मंचा और आपा भी आगे सीध माजसा। आपने मैंने सगड़ा पहले बहुत सीध माना काम कर सी जोधपुर जोधपुर भरतपुर याद रखना भाई, ये तारीख याद रखने वाली बात है। ये 29 सितंबर 1803 इसलिए महत्वपूर्ण बन जाती है क्योंकि हमारी पूरी राजस्थान की जितनी भी रियासतें थी उन्होंने पहली बार अंग्रेज़ों के झंडे के तले या फिर अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया या फिर समझौता कर लिया।
इसलिए ये तारीख काम की बन जाती है। सभी जितनी भी रियासतें हैं उन रियासतों ने कौन सी तारीख को संधियाँ की ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पहली की वो तो महत्वपूर्ण है। लिखो देखो, तो भरतपुर है जो पहली बार संधि करे बेंगे बाद में 1818 में लगभग संध्या हो जावे। सिरोही की संधि कौन हुए 23 में हुए। सिरोही की संधि जोधपुर रियासत विरोध करे कि सिरोही तो मारो ही भाग है, क्यों संधि करो थी, लेकिन बाद में संधि हो जावे। संधि का रिजल्ट अपन बेरो है। संधि का रिजल्ट आ कारण अंग्रेजा साथ संधि हुई तो अंग्रेज बीच का मैंने आंतरिक मामला हस्तक्षेप कर सी, अपना उद्योग धंधा नष्ट कर दे सी, अपने ईसाई धर्म को प्रचार भी हुएगो और आक्रोश हुएगो, यानी भाई आपकी नीतियाँ लगा सी, आपकी नीतियाँ लगा सी तो क्रांति हो सी, बा क्रांति करके रही 1857 में। तो ए कई काम काम की बातें बनी। आप 20 मिनट है वो पाठ शुरू कर लियो, और कोई अपनी जगह नीति है या फिर मेरी बोलना ही शैली है या फिर इन किताब के बारे में है, किताब एकदम लेटेस्ट है, इन किताब की कोई PDF साइज है या फिर इनके बारे में कोई बात है या फिर कोई सुझाव है तो थारो स्वागत है, सीधो आमदन है, आप सुनने सकलांगा तैयार। हाँ बिल्कुल, हम आप सभी का सुझाव सुनेंगे भाई, और आप जितना जो भी सुझाव देंगे हम आपका स्वागत करते हैं। और जिनको अच्छा लगा हो लाइक करें, जिनको अच्छा नहीं लगा हो वो बीच में चाहे ना देखें, भाई क्या कर सकते हैं, सभी को अच्छा लग भी नहीं सकते हैं, जिनको अच्छा लगा वो अच्छी बात है। और हम ये अभियान बीच में नहीं छोड़ेंगे, ये 8वीं की किताब तो पूरी करेंगे, और हम हर प्रत्येक वीडियो में सुधार के लिए तत्पर हैं और सुधार जरूर करेंगे। आपके फ़ायदे के लिए हम हमेशा आगे अगली अग्रिम पंक्ति में आकर खड़ा होने का प्रयास करेंगे। और आप सब पढ़ रहे हैं और उसके बारे में ज़्यादा